हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। ठीक है। सो गाइज, मैं हूं सुनील और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो गाइज, जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे आपको रीजनिंग और कंप्यूटर सेक्शन आपको यहाँ पे करवा रहे हैं। तो कंप्यूटर जो लेक्चर्स हैं वो मैंने आपको पिछली क्लासेस में स्टोरेज डिवाइसेस तक पढ़ा दिया है। आज हम करेंगे रीजनिंग स्पेशल के अंदर एक नया टॉपिक, जो जिस टॉपिक से हर कोई परेशान है। हर कोई यही बोलता है हमें कमेंट सेक्शन में कि सर हमें ये करवाइए, ये वाला टॉपिक करवाइए, ये वाला टॉपिक करवाइए। ठीक है। हालांकि हम तो अपने हिसाब से चलते हैं, जो हमें बेटर लगता है कि ये सबसे पहले हमें स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए, हम पहले वही चीज़ पढ़ाते हैं। ठीक है। फिर भी आपकी काफ़ी डिमांड्स के ऊपर हम आपको एक नया लेक्चर लेके आए हैं आपके लिए, जिसका नाम है रीजनिंग का चैप्टर है, जिसका नाम है कैलेंडर। कैलेंडर एक आपका, अगर आप देखें आपके अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम दो, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस तो एक आधा बन ही जाता है आपका कैलेंडर में। बट हाँ, ये इसमें थोड़ा सा मानने वाली बात है कि इसमें कैलेंडर में क्या होता है कि कुछ ही मेन एग्जाम्स में आता है, लेकिन हर कोई इसे छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? क्योंकि हमें कोई अच्छा ज़्यादा ऑनलाइन मटेरियल नहीं मिल पाता है इसके रिलेटेड। ठीक है। तो जिसकी वजह से आप कोई भी स्टूडेंट्स के दिमाग में देखोगे ना, तो मैक्सिमम रीजनिंग उसने थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं से कर ली होती है। ठीक है। बट एक टॉपिक कुछ ऐसे होते हैं जो हर कोई नहीं करा पाता है, तो वो उसी से अनजान रहते हैं और उसी चीज़ को हर बार क्वेश्चन पेपर में जब भी आप करके आते हो उसको छोड़ देते हो। ठीक है। तो हम आज कैलेंडर के ऊपर बात शुरू करने जा रहे हैं। आपको कोई ट्रिक से नहीं बताएंगे कि किस तरह से ट्रिक लगेगी। अगर कोई ट्रिक होगी वो भी विद प्रूफ के साथ होगी। आपको पता होगा कि वो ट्रिक जो आई है वो ट्रिक आई कैसे है। ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कैलेंडर के ऊपर। आपको किस तरह से बताएंगे हम पूरा, पहले तो आपको बेसिक से पूरा कैलेंडर सिखाएंगे, जब से शुरू हुआ और आज तक किस तरह से दिन आए, किस तरह से उसमें दिन बढ़े हैं, किस तरह से आते हैं, पूरी एक एक चीज़ आपको कैलेंडर की सिखाई जाएगी, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे इसके रिलेटेड। क्वेश्चंस जो हम बताएंगे आपको बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे और निकलते किस तरह से हैं। ऐसे तो बड़े सारे आपने वीडियोस देखी होंगी जहाँ पे सीधा ट्रिक्स बताई होंगी, इसका ये लगाओ और निकालो, इसका इसमें ये +1 कोड दिए होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होगा। हम सिर्फ आपको पूरा उसका बेसिक निचोड़ से लेके, पहले तो आपको कैलेंडर सिखाया जाएगा अच्छी तरह से। कैलेंडर सिखाने के बाद आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे कि अब बताओ, आप खुद करके बताओ इसको। ठीक है। इस तरह से हमारा रहने वाला है, क्योंकि हमारा मेन मोटो यही होता है कि आप बंदे का बेसिक स्ट्रॉन्ग कर दो। बेसिक स्ट्रॉन्ग तो हर एक चीज़ आप आसानी से कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलेंडर में आपके क्वेश्चंस आते हैं डेज के ऊपर। ठीक है। कि कौन सी डेट को कौन सा दिन था, कौन सी डेट को कौन सा दिन है, आज के 10 दिन बाद क्या कौन सा दिन आएगा, 10 दिन पहले कौन सा दिन आएगा। तो दिन तो आपके कितने होते हैं? अगर आप नंबर ऑफ डेज की बात करें तो आपके नंबर ऑफ डेज होते हैं टोटल 7। कितने? टोटल 7 दिन होते हैं। कौन कौन से? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। यहां तक हो गए। आपके नंबर ऑफ डेज 7 है। सॉरी, 7 दिन है और यही 7 दिन आगे रिपीट्स होते हैं, चाहे डेट कोई भी हो, चाहे डेट एक है, चाहे मंथ कोई भी है, चाहे ईयर कोई भी है, लेकिन डेज तो आपके यही 7 रहते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चंस में क्या आता है कि मान लीजिए मैं बोल रहा हूं आज आपकी 20 डेट है। ठीक है। मान लीजिए, ठीक है, प्रेजेंट डेट कोई भी है, सिर्फ एटलीस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि मान लो आज डेट 20 है, कोई भी मंथ है, सिर्फ आपको बोल रहा हूं आज डेट 20 है और 20 डेट को आज है संडे। ठीक है। 20 डेट को आज है संडे। तो मुझे बताओ इसके 4 दिन बाद क्या आएगा? 4 days आफ्टर, 20 तारीख के 4 दिन बाद क्या आएगा? आपने क्या मान लिया? मान लो संडे है 20 तारीख को, इसके 4 दिन बाद, 1 2 3 4 दिन बाद क्या आएगा? 4 दिन के बाद आपका आया थर्सडे। क्या आया 4 दिन के बाद? थर्सडे। फिर से देखो, मैं बोल रहा हूँ आज 20 तारीख को क्या है? संडे है।
21, 22, 23, 24, 4 दिन के बाद क्या है आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। क्या है आपका थर्सडे। किस तरह से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। सॉरी। उसके बाद अगर मैं बोल रहा हूं आज मंडे 20 को मंडे नहीं है, अब ट्यूसडे है, ट्यूसडे, तो मुझे बताओ 4 दिन के बाद क्या आएगा। 4 दिन के बाद क्या आएगा, 4 दिन के बाद क्या आएगा, तो आपने किस तरह से देखना है। आज ट्यूसडे है तो ट्यूसडे ये, इसके 4 दिन बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 4 दिन बाद क्या आया आपका, 4 दिन के बाद आया आपका सैटरडे। ठीक है, 4 दिन के बाद आपका क्या आया, सैटरडे। ठीक है, यहां तक हो गया आपका कंप्लीट। अब देखो आगे, अगर यहीं से मैं बोलूं कि आज सैटरडे है तो बताओ इसके 5 दिन के बाद क्या होगा। आपको यहां तक तो बिल्कुल बेसिक लग रहा होगा कि ये तो सिंपल चीजें हैं, लेकिन हम हमेशा बिल्कुल सिंपल से ही शुरू करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं कि उनको ये बिल्कुल छोटी छोटी चीजें भी थोड़ा सा समझ में आना थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए। तो बताओ सैटरडे के 5 दिन बाद क्या आएगा। सैटरडे के 5 दिन बाद, अगर आज सैटरडे है फिर नेक्स्ट डे क्या आएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। क्या आया इस तरह से, सैटरडे है 1, 2, 3, 4, 5, आंसर क्या है आपका थर्सडे। आप बोलोगे सर सैटरडे के 5 दिन बाद क्या आता है, थर्सडे। अब मुझे बताओ अगर मैं बोलूं आज थर्सडे है, ठीक है, आज अगर थर्सडे है तो मुझे बताओ 7 दिन के बाद क्या आएगा, आफ्टर 7 डेज, 7 दिन के बाद क्या आएगा। तो आप क्या बोलोगे सर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, फिर से क्या आ गया थर्सडे, फिर से क्या आया थर्सडे। और यहीं से अब मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बताने लगा हूं, वो यहां से देखना। मैंने एक चीज देखी कि आज अगर थर्सडे है, इसके 7 दिन के बाद फिर से क्या आ गया थर्सडे, है ना। देखो आज अगर थर्सडे था तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन के बाद क्या आ रहा है थर्सडे। आपने यहां से एक बात क्या नोट की कि हर 7 दिन के बाद आपके दिन क्या है, सेम आ जाते हैं। हर 7 दिन के बाद आपका डेज सेम रहेगा। मान लो अगर मैं बोलूंगा आज मंडे है तो इसके 7 दिन के बाद क्या आएगा मंडे। अब देखो आपको इतना पता चल गया कि 7 दिन के बाद दिन सेम आता है। अब मैं क्या करने लगा हूं, मैं बोल रहा हूं कि बताओ मुझे आज के बाद, आज के 10 दिन के बाद क्या आएगा। 10 दिन के बाद है ना, तो आपने अगर देखा मंडे के बाद फिर से 7 तक मंडे आ रहा है, तो क्यों ना मैं 10 में से 7 माइनस कर लूं। 10 में से 7 माइनस कर लूं तो पीछे क्या बचेगा 3। तो मैं 10 आगे जाने के बजाय क्यों ना 3 जाऊं। करके देख लो, मैंने देखा मंडे के 10 दिन के बाद करना है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्या है आपका थर्सडे। थर्सडे है ना, तो वही अगर मैं बोल रहा हूं कि 7 दिन के बाद दिन रिपीट हो तो मैं 7 माइनस ही कर दूं, पीछे 3 बचेगा, तो मैं डायरेक्ट 3 कर देता हूं। 1, 2, 3, आंसर क्या है आपका फिर से थर्सडे। अब यहां से आपका ये मतलब निकला कि अगर हर 7 दिन के बाद, अगर हर 7 दिन के बाद आपका दिन सेम हो रहा है, तो आपको 7 के बजाय चाहे कितने भी दिन दिए होंगे, आपने सिर्फ क्या करना है, या तो 7 माइनस करते जाओ, तो या तो आप क्या करो उसी नंबर को डिवाइड कर दो 7 के साथ, तो जो पीछे रिमाइंडर बच जाएगा, रिमाइंडर आपको बचता है ऑड डेज। ठीक है, तो आप सिर्फ वही प्लस कर लो, क्योंकि हर 7 दिन के बाद आपका दिन सेम हो रहा है, तो जो पीछे बचेगा वही तो हमने प्लस करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे ले रहा हूं 14 दिन के बाद क्या आएगा। आज मंडे है, मंडे से 14 डेज के बाद क्या आएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। देखो फिर से 7 के टेबल में वही चीज आ रहा है, फिर उसके बाद आगे 14, तो 14 डे के बाद फिर से मंडे आया। ठीक है, कहने का मतलब मेन जो आपका यहां से निकला कि हर 7 दिन के बाद दिन सेम हो रहा है, तो कोई भी नंबर्स का दिन दिए हो तो आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपने डिवाइड 7 करना है, और जो पीछे रिमाइंडर बच जाएगा आपने सिर्फ वही प्लस करना है। ठीक है, जो रिमाइंडर्स बचता है उसको बोलते हैं ऑड डेज। जो रिमाइंडर बचता है उसको बोलते हैं ऑड डेज। ठीक है, तो यहाँ पे ऑड डेज कितने हो जाएंगे 3। जहां तक आपको समझ आ गई, तो चलिए अब मैं थोड़े से आगे क्वेश्चंस थोड़ा सा लेवल बढ़ा के आपसे पूछूंगा। अब मैं बोल रहा हूं अगर आज संडे है, अगर आज संडे है अगर आज संडे है तो मुझे बताओ आज से 45 दिन के बाद क्या आएगा। आज से 45 दिन के बाद क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर अगर आज संडे है तो 45 दिन के बाद की बात कर रहा हूं, तो क्यों ना मैं इसको 7 से डिवाइड करूं। तो 7 से डिवाइड करूंगा तो पीछे रिमाइंडर बचेगा मेरा 3, तो मैं 45 प्लस ना करने के बावजूद मैं आपको सिर्फ 3 प्लस करूंगा, मेरा आंसर वही रहेगा। अब संडे से आगे 3 दिन करूंगा तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। आपका आंसर क्या रहा, वेडनेसडे इज योर राइट आंसर, तो इसका आंसर आएगा वेडनेसडे।
फिर से देखो, अगर मैं बोलूंगा कि अगर आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे के बताओ 97 डेज के बाद क्या आएगा, 97 डेज के बाद क्या आएगा, ट्यूसडे के 97 डेज के बाद क्या आएगा, तो आपने क्या करना है 97 डिवाइड करना है 7 के साथ, तो 7 ही 21 और पीछे बचे 6। आपने क्या करना है अब, सिर्फ सीधा आपने सिर्फ 6 प्लस कर देना है, ठीक है, सिर्फ 6 प्लस करेंगे तो आपका आंसर क्या रहेगा। अगर आज आपका ट्यूसडे है तो ट्यूसडे के 6 दिन के बाद, ट्यूसडे के 6 दिन के बाद 1 2 3 4 5 6 आपका रहेगा आंसर मंडे। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर यहां तक आपको समझ आ गया तो एक छोटा सा आपके लिए वर्क दे रहा हूं, वीडियो के बाद में आपने संडे के, ठीक है, संडे के 25 लिख दिया, 28 दिन के बाद क्या आएगा, 92 डेज के बाद क्या आएगा, ठीक है, 137 के बाद क्या आएगा, 265 के बाद क्या आएगा, ये आपने करके बताना है मुझे, ठीक है, ये आपने करना है ताकि आपको भी अच्छे से पता चल जाए कि इसके इतने दिन के बाद क्या आता है। सिर्फ और सिर्फ बेसिक समझा रहे हैं आपको। अब देखो यहां तक तो हो गया, ये था प्लस। अब मैं बात करूंगा माइनस की, क्योंकि अगर हमें दिन आगे जाना है ना तो कैलेंडर में हमें दिन पीछे भी तो पूछ सकता है, तो फिर क्या करोगे। मान लो अगर मैं बोल रहा हूं कि आज आपका ट्यूसडे है, तो मुझे ट्यूसडे के 5 दिन पीछे जाना है, ट्यूसडे के 5 दिन पीछे सॉरी 5 दिन पीछे जाना है ट्यूसडे के, तो 1 2 3 4 5 आपका आया थर्सडे, ठीक है। अब यहीं से सेम प्रोसीजर आपका अप्लाई होगा माइनस में भी, कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्यूसडे के बोलूंगा आपको 15 दिन पीछे जाना है, 15 दिन, तो आपने क्या करना है, सर 15 दिन जाने के बजाय क्यों ना मैं इसको 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वही मैं पीछे चले जाऊं। तो आंसर क्या आएगा, अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दूने 14 हो जाएगा, पीछे एक रिमाइंडर बच गया जिसको हम ऑड डेज बोलते हैं, तो एक ऑड डेज बच गया। अब मैं सिर्फ एक ही माइनस करूंगा, आपको 15 माइनस नहीं करूंगा, एक ही माइनस करूंगा। सिर्फ एक प्रूफ के साथ एग्जांपल बता देता हूं, आगे सीधा हम डायरेक्ट ही करेंगे। 15 दिन पीछे जाना था किसके, ट्यूसडे के, ये ट्यूसडे 1 2 3 4 5 6 7 ट्यूसडे आ गया, 8 9 10 11 12 13 14 फिर से ट्यूसडे। अब एक पीछे 15 पे क्या आएगा, मंडे। तो वही मैंने बोला कि एक माइनस करो तो सीधा मंडे आ जाएगा, पीछे की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब यहां से एग्जाम्पल बताओ, अगर मैं बोलूँ 37 डेज पीछे जाना है, 37 डेज पीछे जाना है, तो आप डिवाइड 7 करोगे तो पीछे 2 रिमाइंडर बचेगा, आपने सिर्फ 2 पीछे जाना है। बताओ मंडे के 2 पीछे जाओगे तो क्या आएगा, सैटरडे। मंडे के 2 पीछे जाओगे तो क्या आएगा आपका, सैटरडे। यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब आपको अगर मैं बोलूँ यहाँ से आपको जाना है 135 डेज पीछे, 135 डेज पीछे जाना है ट्यूसडे के, ट्यूसडे के 135 डेज पीछे जाना है, तो फिर क्या आएगा, ट्यूसडे के 135 डेज पीछे जाओगे तो कुछ नहीं करना, डिवाइड 7 करो, 7 1 7 6 बचेंगे 5, तो कितना आएगा, 7 9 63, 2 बच गए फिर से। अब ट्यूसडे के 2 पीछे जाओगे तो ट्यूसडे के 2 पीछे आएगा आपका संडे, है ना। बिल्कुल इजी हो रही है चीजें जी, बिल्कुल बेसिक चीज है जो हर एक किसी को आता है, लेकिन हम क्लास जब भी शुरू करते हैं हमेशा 0 लेवल से शुरू करते हैं, फिर ही आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। और जहां तक बढ़ जाएंगे ना, आपको इस क्लास में इतना करवा देंगे आपको कि आप अपने बर्थडे, चाहे अपना बर्थडे हो चाहे किसी का भी बर्थडे, मतलब कोई एक पर्टिकुलर डेट हो, आपको उस डेट का डे पता चल जाएगा सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ पे लेक्चर पढ़ने के बाद। कोई आपको ट्रिक नहीं बताई जाएगी, सीधा से अगर हम 0 से जो पहला दिन कैलेंडर का बना 001 से, वहां से अगर हम शुरू कर देना तो आज तक अगर हम टेबल जितने भी कैलेंडर आपको सारा बेसिक बता दें कि कैलेंडर बना कैसे 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 बनते हैं, तो आप आसानी से वो दिन निकाल सकते हो, ठीक है। इतना आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। आज सिर्फ बेसिक क्लास है, पहले 1-2 क्लासेस आपकी बेसिक ही रहने वाली हैं। जहां तक हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। मैंने यहां से बोला आपको सॉरी कि आज अगर मान लो फ्राइडे है, तो बताओ फ्राइडे के -5 दिन, 5 दिन पहले क्या आएगा, -5 दिन पहले क्या आएगा। अब देखो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ऐसे पढ़ना इजी है, हम फटाफट से पढ़ के बता सकते हैं। क्या पीछे से पढ़ना उतना ही आसान रहता है? बिल्कुल नहीं। अगर आप बोलोगे ना सैटरडे फिर क्या फ्राइडे, ऐसे ऐसे करोगे तो टाइम लगेगा। अब इसके लिए मैं आपको बताऊं कि आपको पता है टोटल डेज कितने होते हैं, 7।
है ना। मैं बोल रहा हूँ फ्राइडे से 5 दिन पीछे आओ, ये फ्राइडे है, 1 2 3 4 5, क्या आया? संडे। क्या आ रहा है? संडे। मैंने बोला मैं -5 ना करने के बजाय +2 कर दूं, क्योंकि 5 और 2 साथ ही होते हैं, 5 और 2 साथ ही होते हैं। तो मैं फ्राइडे के -5 ना आने के बजाय +2 कर दूं, तो देखो ये फ्राइडे है, +2 किया, सैटरडे और संडे। क्या आंसर आ गया मेरे पास? संडे। ठीक है। और यहां से हमें ये पता चला कि सिर्फ हमारा सम का 7 करने के बजाय जहां पे मैं माइनस करूंगा उसके पेयर में देखो कि 7 किसके साथ बनता है, वो मैं प्लस कर दूं तो मेरा आंसर वही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल फिर से देखो, अगर मैं बोल रहा हूं आपको फ्राइडे के -6 दिन पीछे जाना है, तो आप क्या बोलोगे? सर 6 दिन जाना मुश्किल है, मैं एक दिन आगे चले जाता हूं। 6 दिन जाना मुश्किल है, मैं एक दिन आगे चले जाता हूं। तो -6 है तो +1 कितना आएगा? सॉरी, -6 है तो 7 करने के लिए आपको क्या चाहिए? +1। ठीक है। तो आपने सिर्फ अब +1 आगे जाना है, कहने का मतलब फ्राइडे से एक दिन आगे। तो फ्राइडे से एक दिन आगे क्या आएगा? सैटरडे। करके देख लो, 6 दिन पीछे आ जाओ फ्राइडे के, 1 2 3 4 5 और ये 6, सैटरडे आया। मैंने +1 कर दिया तो वो भी सैटरडे आ गया। यहां से आप एक अपना नोट करके कर सकते हो कि अगर -5 हो तो आप +2 भी कर सकते हो, -6 हो +1 कर सकते हो। अगर आपको -4 जाना है तो आप क्या करोगे? +3 करोगे। अगर आपको -3 जाना है आप +4 कर लो। ठीक है। अब कई बार आपको क्या आता है, मान लो मैं बोल रहा हूँ संडे के 6 दिन के बाद क्या आएगा? संडे के 6 दिन के बाद क्या आएगा? तो आप क्या बोलोगे? सर संडे से 6 दिन प्लस जाना है ना, तो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, तो क्यों ना मैं -1 कर दूं। इस तरह से आप उल्टा भी कर सकते हो। तो जहां पे +6 करने के बजाय सॉरी 6 करने के बजाय आप 1 माइनस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल संडे है, संडे के 6 दिन बाद बोलोगे ना, तो 1 2 3 4 5 6 क्या आ रहा है आपका? सैटरडे। अगर यही से मैं 1 माइनस कर दूं तो वो भी सैटरडे आ जाएगा। सामने दिख रहा है, हर एक चीज आपको विद प्रूफ के साथ बताई जा रही है ताकि आपको कभी भी भूले ना। ऐसा क्या होता है कि अगर मैं आपको लिखवा देता कि सर भाई आप ये लिख लो, तो भाई आप एक ही दिन याद रखते और बोलते सर हाँ ये तो बड़ा इजी हो गया, लेकिन इजी तो हो गया, लेकिन ये क्या हो जाता आपके लिए मुश्किल जब आप दूसरे दिन उसको पढ़ते। लेकिन जब आपको प्रूफ के साथ बताया जाता है कैसे कैसे चीजें आई हैं, आपको खुद आपकी आंखों के सामने बताया जाता है, तो देन आपको अच्छे से लाइफ टाइम याद रहता है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स और भी ले रहा हूँ, प्लस माइनस दोनों मिक्स के साथ, तो मुझे बताना उसका आंसर क्या आएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आज ट्यूसडे है तो मुझे बताओ आज से 235 दिन बाद क्या होगा और पहले क्या होगा। अगर आज ट्यूसडे है तो उसके 235 दिन बाद क्या होगा और 235 दिन पहले क्या होगा। ठीक है, आपने क्या करना है, डिवाइड 7 करना है। तो डिवाइड अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, शायद आपने बेसिक मैथ में पढ़ लिया होगा डायरेक्ट मैथ कैसे करते हैं। 7 या 21, पीछे कितने बच गए 2 और ये 25 हो गया, फिर से 7 या 21, पीछे बच गया 4, रिमाइंडर बच गया 4, जिसको हम ऑड डेज बोलते हैं। आप देखो +4 करोगे तो ट्यूसडे से +4 करोगे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो सर आपका आ जाएगा सैटरडे, आ जाएगा आपका सैटरडे। अगर मैं यहीं से बोलूं आपको ट्यूसडे से अब 4 दिन, रिमाइंडर तो वही आएगा, अब 4 दिन प्लस कर दिया, अब 4 दिन पीछे कर दो, तो 4 दिन पीछे ना करने के बजाय आप क्या कर दोगे, 3 दिन आगे। तो 3 दिन आगे क्या हो जाएगा, ट्यूसडे से 1 2 3 आपका आ जाएगा फ्राइडे। ठीक है, एक और एग्जांपल ले रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आपको संडे से 99 डेज प्लस और माइनस करना है। ठीक है, 99 डेज के बाद क्या आएगा और 99 डेज के पहले क्या आएगा। तो देखो 99 डेज के बाद में क्या आएगा, पहले ये देखो, तो रिमाइंडर देख लो पहले 99 का, रिमाइंडर देख लो कितना आएगा, 7 के साथ करें तो 7 1 is 7, 2 रिमाइंडर 29 हो गए, 7 4 is 28, 1 बचेगा, रिमाइंडर बच गया 1। तो मुझे बताओ संडे के एक दिन के बाद क्या आएगा, मंडे। अब संडे के एक दिन पहले क्या आएगा, तो आपका आएगा सैटरडे। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आपके लिए एक छोटा सा काम ये भी है कि अभी आपने मुझे संडे से ही, ठीक है, संडे से ही 235 दिन प्लस माइनस क्या आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद 465 के प्लस माइनस क्या आएगा,
960 के प्लस माइनस क्या आएगा, ये तीनों आपने करने हैं ताकि आपको भी अच्छे से पता चल जाए। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका जीरो लेवल का बेसिक है, सिर्फ और सिर्फ कैलेंडर का 2% आपका, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, लेकिन आपको धीरे धीरे ही सीख के आपको बड़ी चीजें आएंगी। सिर्फ पेशेंट रखना, पहले दिन ही बोल देना सर ये तो आपने बिल्कुल बेसिक पढ़ा दिया या बिल्कुल सिंपल पढ़ा दिया। सिर्फ थोड़ा सा पेशेंट रखो, 1-2 क्लास के बाद आपको सब कुछ दिखने लग पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट। तो चलो ये तो आ गई आपकी डेज की। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। डेज में तो आपने देख लिया कि किस तरह से आपने प्लस माइनस रिमाइंडर और डेज कैसे निकालने हैं, या अगर प्लस माइनस करने को बोलूं तो वो कैसे करना है। अभी हम बात करेंगे मंथ के ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। क्या अगर मैं बोलूं कि बताओ सितंबर मंथ 30 का है या 31 का है, सितंबर मंथ 30 का है या 31 का, पढ़ गए ना कंफ्यूजन में कि यार 30 का है 31 का है, ये तो पता नहीं। ठीक है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सॉरी कौन सा डे 30 का है और कौन सा डे 31 का है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको आना चाहिए कि ये मंथ याद कैसे रखें। तो याद रखने के लिए भी आपको एक सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा। क्या तरीका है वो, आपने सिर्फ एक लाइन याद रखनी है। क्या 30 दिन सितंबर के, अप्रैल जून नवंबर के, सिर्फ ये लाइन याद रखनी है। इससे आपको हर एक कैलेंडर का डेज, कौन सा मंथ कौन से डेज का है पता चल जाएगा। क्या सिर्फ और सिर्फ आपने ये पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ जिस तरह से मैं राइमिंग कर रहा हूं लाइन की उसी तरह से आपने करनी है। क्या 30 दिन सितंबर के, अप्रैल जून नवंबर के, 30 दिन सितंबर के, अप्रैल जून नवंबर के। कौन कौन सा मंथ आया, सितंबर, अप्रैल, जून, नवंबर। ये चारों के चारों आपके 30 दिन के, चारों के चारों आपके क्या हैं 30 दिन के। फिर से लाइन पढ़ो, क्या 30 दिन सितंबर के, अप्रैल जून नवंबर के। तो पीछे बता दो कौन कौन सा बच जाएगा। एक आया जनवरी, फरवरी तो आपको पता है 28 या 29 का, वो तो छोड़ दो। फिर मार्च, अप्रैल है ठीक है, फिर मई, जून है आगे जुलाई, फिर उसके बाद अगस्त नहीं है तो अगस्त, उसके बाद सितंबर है, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर इधर है और ये दिसंबर। ये कितने आगे, ये सारे के सारे आपके 31 डेज वाले आगे। सिर्फ आपको 30 दिन वाला याद रखना है, पीछे जो बच जाएगा वो 31 वाला ही होगा। सिर्फ फरवरी को छोड़ के, फरवरी 29 और 28 डेज का होता है, क्योंकि आपको पता है सभी को लीप ईयर वाला चक्कर आ जाता है। उसमें लीप ईयर भी हम डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, बस आप यहीं तक रखो। क्या कि 30 दिन वाले मंथ कौन से हैं, सितंबर, अप्रैल, जून, नवंबर। तो आप 30 दिन सितंबर के, अप्रैल, जून, नवंबर के, बस ये लाइन याद रखो, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। तो जो पीछे मंथ बच जाएंगे वो आपके आ जाएंगे 31 के। अब फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, मुझे बताओ अक्टूबर मंथ किसका होगा, अक्टूबर। तो आपने क्या देखना है, 30 दिन सितंबर के, अप्रैल, जून, नवंबर। अक्टूबर आया नहीं, इसका मतलब 31 का होगा। मुझे बताओ नवंबर कौन सा है नवंबर कौन सा है, तो 30 दिन सितंबर के, अप्रैल, जून, नवंबर। नवंबर आ गया, इसका मतलब ये 30 का है। अगर मैं बोलूँ आपको अगस्त बताओ कौन सा है, तो सितंबर, अप्रैल, जून, नवंबर। अगस्त आया नहीं आया तो ये किसका होगा, आपका 31 का। ये थोड़ा सा आपको फास्टली माइंड में रिमाइंड होना चाहिए, क्योंकि जब हम करेंगे ना तो फास्टली ही आपको बताएंगे इसमें 2, इसमें 3, मतलब इसमें रिमाइंडर कितना है, ये 30 का, ये 31 का। ये फटाफट से आपको याद होना चाहिए अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो आपको ये आज का ये भी होमवर्क दे देता हूँ, आपने इसको अच्छे से 4-5 बार इसको रीड करके आपने अपने माइंड के अंदर रख लेनी है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास को मैं आज यहीं तक रखता हूं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे, लेवल थोड़ा सा अप होगा, तो थोड़ा अगली क्लास में आप थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर होके आइएगा। तो देन हम आपको बताएंगे कैलेंडर का जो सही से जो टॉपिक शुरू है वो हम नेक्स्ट क्लास से रखेंगे। आज तो बिल्कुल छोटा सा बेसिक आपको बता दिया कि किस तरह से हमने पढ़ना है, तो नेक्स्ट क्लास से हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास को हम आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।